गुड मॉर्निंग। फिर हम लोग नए लेक्चर में मिल रहे हैं। आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सही सलामत होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत ख़राब समय है, इसमें जितना हो सके अपने आप को बचाइए और इस समय से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है हम लोग। बस ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें लड़ने के लिए घर में सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं निकलना है और अपने आप को बचा के रहना है, ताकि हम लोग फिर इस महामारी से बाहर निकल के एक दूसरे से रूबरू हो सके, एक दूसरे से मिल सके। अभी हम लोग इस महामारी के कारण सामने सामने होकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को इस वैज्ञानिक टेक्निक का सहारा लेना पड़ रहा है और हम लोग नेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोग इसके दिन गुजरिए प्रश्नों को किया और फिर इसी क्रम में एक प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि कुछ पंक्ति दिया गया है और उसका अर्थ लिखना है। आपने घ तक लिखा था और ये आपका अंग है। उसी क्रम में ये प्रश्न नंबर अंग है। इसमें कह रहा है कि इन शब्दों के अर्थ लिखें, इन पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करें। घ तक आप लोगों ने लिखा था और इसी में एक और प्रश्न जोड़ दिया है। अब कुछ पंक्ति दिया गया है और उसका अर्थ आपको बताना है, अर्थ लिखना है कि इसके पीछे कवि का क्या मोटिव है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है, क्यारी क्यारी, एक नंबर में दिया गया है। अलग अलग है, क्यारी क्यारी। अब इसका अर्थ स्पष्ट करना है कि कवि का क्या मतलब है, क्या कहने का क्या सेंस है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हम लोग जितने भी नागरिक हैं, जितने भी भारत के वासी हैं, जितने भी आदमी हैं, सभी का अलग अलग रंग रूप है, अलग अलग जाति और धर्म है। तो कह रहा है कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमारा रंग रूप, बोली, भाषा, सभी चीज अलग अलग है। भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ का आपका वेशभूषा बदल जाएगा, बोलने चालने का ढंग बदल जाएगा, नैन नक्श का ढंग भी बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर हो ही जाता है। तो कह रहा है कि हमारा जो है सो सब चीज परिवर्तित हो जाता है जगह जगह पर, अलग अलग जगहों पर जाने पर। कह रहा है कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमारा रंग रूप, बोली, भाषा, पहनावा, सब चीज, खान पान,
अलग अलग भागों में बटा हुआ है, अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग भागों में सभी आदमी अपने धर्म से, जाति से, मजहब से बंधे हैं। यानी यहाँ रंग रंग के रूप हमारा रंग रूप अलग अलग है और हम लोग अलग अलग है। क्यारी 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 मने होता है मेड़ कही एक तरह से। तो हम लोग अपने अपने धर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन ये कहाँ है, जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं तब। जब जैसे ही देश की बारी आती है, इन सारे दीवारों को हम लोग तोड़ करके ऊपर निकल जाते हैं। तो कह रहा है कि ये सारे चीज बटा हुआ है, हम लोग अलग अलग क्यारियों में बटे हैं, जाति और धर्म के। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर हुआ, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम यहीं पर 2 नंबर लिखवा रहे हैं। चलिए इसको पॉज करके आप लोग नोट कीजिएगा। दूसरे में कह रहा है कि कांटों में खिलकर हम सब ने। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। अब देखिए यहाँ पर ये 4 पंक्ति दिया गया है और इसका अर्थ हमें बताना है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम यहाँ उत्तर लिख रहे हैं। उत्तर के लिए हो सकता है कि हमको फिर ऊपर भी मिटाना पड़े, इसीलिए इसको आप लोग किताब में भी है और इसी की यहाँ भी हमने नोट कर दिए हैं। इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कह रहा है कि कांटों में खिलकर हम सभी यहाँ कांटा का सीन से समस्या।
अर्थात हम लोग मुश्किलों से लड़ना जानते हैं। चलिए इसका हम ऊपर वाला शब्द मिटा रहे हैं, आप लोग इसको करेंगे। कांटों में खिलकर भी हम लोग हंसना और खिलना जानते हैं, अर्थात हम लोग मुश्किलों से लड़ना और बाहर निकलना जानते हैं। कह रहा है कि एक सूत्र में बंधकर सारी कठिनाइयों को के होते हुए भी सारी कठिनाइयों के होते हुए हम अपने देश के लिए एक सूत्र में बंध जाते हैं। अर्थात हम सब देश के लिए एक हैं, अर्थात देश के लिए हम सब एक हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये हो गया अंग का 1 और 2। और 3 नंबर में कह रहा है कि हम सब भारतवासी एक हैं। ये सारा चीज उसी पर लिखा गया है, हम सब भारतवासी एक हैं। कैसे हैं? और विभिन्नता होते हुए भी हमारे में एक रूपता है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन भी इसी से है, कह रहा है कि हम सब भारतवासी, ये अंग तक आप लोगों ने लिखा। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर अंग का 1 और 2 था, ये 2 था, 1 और 2 था। और अब कह रहा है कि 6 नंबर में कह रहा है कि हम सब भारतवासी एक हैं। इस पर लगभग 50 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये आप लोग का HW रहेगा। ये आप लोग खुद से कोशिश करें कि हम लोग जितने भी एक देश के, भारत देश के जो वासी हैं, वे सब एक हैं। कैसे हैं? ये अपने समझ से आप लोग 50 शब्द, ज़्यादा नहीं, मात्र 50 शब्द, एक वाक्य में 5 शब्द होता है। तो इस प्रकार से 10 वाक्य आपको लिखना है। 10 पचे 50, 10 वाक्यों में लगभग 50 शब्दों में आप लोगों को अपने मन से ये लिखना है। ये आप लोग का HW रहेगा। ये हम आप यहाँ पर आप लोग को दे रहे हैं।
ये प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हम सब भारतवासी एक हैं। भारतवासी एक हैं। इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है 50 शब्द में। ये आपका HW है। इसको आप लोग घर में अपनी कॉपी में लिखने का कोशिश करेंगे। जब भी टाइम मिलेगा, जब भी हम लोग मिलेंगे, इसको हम चेक करेंगे और ना होगा तो अगले लेक्चर में हम इसको लिखवा भी देंगे। तत्काल में ये आपका HW है। और इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। और जो भी बुक वर्क है, जो भी किताब में बनाने वाला है, उसको हम अगले लेक्चर में आप लोग को करवाएंगे। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें। और रक्षाबंधन आने वाला है, जोर शोर से अपने घर में अपने त्योहार की तैयारी करें और